Good morning, dear student. This is your teacher Randeep kour from Govt High School, Mandigam. And dear students, हमने शुरू किया था about motion and introduction. So after introduction and studying physical quantities, that is scalar and vector quantity, we'll move on to a very important topic, and that is distance and displacement. डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस के बारे में आपने सुना होगा. आई गेस कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में मे बी ना सुना हो, बट यू ऑल आर नोइंग अबाउट डिस्टेंस. So what is distance? How is it different from displacement? We'll discuss it today. Okay, so let's get started. So हम थोड़ा सा recap में जाएंगे. So what is motion? Motion is a change in position of a body with time. See, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है. एंड देयर इज ऑलवेज रेफरेंस पॉइंट ऑफ मोशन, यानी कि विद रेफरेंस टू द सराउंडिंग. So change in position of a body is motion. Okay, now what is distance? It is the actual length of the path traveled by a body. See, अगर आप घर से निकले, ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है. आप घर से निकले स्कूल तक, आपका डिस्टेंस कितना कवर किया आपने घर से लेके स्कूल तक, इरिस्पेक्टिव कि आपने कौन सा पाथ लिया, क्या किया क्या नहीं किया, बट आप कितने टाइम में पहुंचे, दैट इज डिस्टेंस. यानी कि आपका एक्चुअल लेंथ क्या है, सॉरी, आपका लेंथ क्या है, आप कितनी लेंथ क्रॉस करके आए, दैट इज डिस्टेंस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जो डिस्टेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी है. यू नो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? इन माय लास्ट lecture I have mentioned about the scalar quantities. So scalar quantity is a quantity which is having only magnitude. ठीक है. सो इसके पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, यानी कि एक ही चीज़ है. देयर इज नो डायरेक्शन इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटी. सो द लेंथ कवर्ड इज इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन. यानी कि हमें कोई लेना देना नहीं है कि डायरेक्शन क्या थी, कहाँ से आई, ईस्ट थी, वेस्ट थी, साउथ थी, नॉर्थ थी. वी ओनली नो अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और द एक्चुअल लेंथ कवर्ड. ओके, सो ऐसा यूनिट जो है डिस्टेंस का, दैट इज मीटर. ठीक है. सो द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स मे बी द सेम और डिफरेंट पाथ्स चूजन. यानी कि अगर कोई यहाँ से, ये इसका होम है, ये इसका स्कूल है, कोई यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट आता है, कोई ऐसे घूम के आएगा. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो हम नहीं कह रहे कि आपने कौन सा पाथ लिया, आपने कौन सी डायरेक्शन ली. वी ओनली टॉक अबाउट आपने कितनी लेंथ कवर की, दैट इज डिस्टेंस. सो इट्स वेरी सिंपल, डिस्टेंस. ओके, देन वील टॉक अबाउट second thing which you haven't heard about is displacement. So what is displacement? Displacement is the length of the shortest path traveled by a body from its initial point to its final point. So here you have to see initial point and a final point. So this is the actual distance covered by the body. यानी कि body actual distance कैसे कवर करती है, यानी कि फाइनल पॉइंट को आपने माइनस करना है इनिशियल पॉइंट से. ठीक है. सपोज एस है फाइनल पॉइंट, क्योंकि हमारा स्कूल है, हमने स्कूल पहुंचना था. एच है हमारा इनिशियल पॉइंट. इनिशियल पॉइंट होता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं. सो जहां से हम स्टार्ट करते हैं दैट इज इनिशियल पॉइंट, एंड जहां पे हम पहुंचते हैं दैट इज फाइनल पॉइंट. तो फाइनल पॉइंट क्या है, एस, दैट इज एस माइनस इनिशियल पॉइंट क्या है, एच. सो दिस इज एस माइनस एच. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बॉडी है. बॉडी क्या है कि बॉडी ने स्टार्ट किया फ्रॉम ओ. सो ओ था 0 किलोमीटर, 0 से उसने स्टार्ट किया, एंड ए बी सी उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन है. तो अगर उसने 0 से स्टार्ट किया, ओ से स्टार्ट किया, तो पहले वो कहाँ पहुंची, सी, फिर कहाँ गई, बी, देन ए. ठीक है. सो इफ अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन ओ and moves through C and B and reaches A and then moves back, okay, and reaches 3 through B, then बताओ जी डिस्टेंस ट्रेवल क्या था. सी, हमने बोला कि टोटल पाथ कवर्ड क्या था. बॉडी O से गई C, ठीक है, C से गई B, B से गई A, लेकिन थोड़ा रिवर्स भी था, B A से B वापस, B से C. तो अगर हम देखें टोटल पाथ लेंथ जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ओ ए. ठीक है, प्लस
ए सी, क्योंकि ये वापस गई सी तक, ओके, सो दैट इज ए सी। ओ ए क्या है 60, ए सी, ठीक है, दैट इज 35। अगर आप इसको गिनोगे ये 35 होती है। सो इट्स 60 प्लस 35 इज इक्वल टू 95 किलोमीटर। सो डिस्टेंस कितना कवर हुआ 95 किलोमीटर्स। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू सी, तो हमने ये सारा नहीं देखना है, इनिशियल पॉइंट देखना है 0, इनिशियल पॉइंट है 0 ओ and final point है 25. So final point minus initial point is equal to 25 kilometers. So displacement कितना है 25 kilometers. सो यही डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिफरेंस हम टोटल एरिया देखते हैं कि अगर कोई बच्चा घर से निकला, वो स्कूल पहुंच गया, ठीक है, लेकिन वो कहाँ गया था, पहले वो फ्रेंड के घर गया, फिर वो दुकान पे गया, फिर वो बुक शॉप पे गया, फिर वो स्कूल आया, तो हम टोटल देखते हैं वो कहाँ गया, कितने किलोमीटर गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होती है सिर्फ फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, ठीक है। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ओके। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा रिकैप करते हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ और द पाथ लेंथ ट्रेवल बाय अ बॉडी while moving from an initial point position to the final position. It is a scalar quantity. Distance क्या है scalar quantity. SI unit क्या है इसका मीटर. Therefore only magnitude is important, not the direction of movement. Implies that path length can never be negative. ठीक है. Displacement is the shortest distance between the initial and the final position of the body. See, ये घर था, ये स्कूल है, ठीक है। अगर कोई ऐसे 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 किया तो पाथ लेंथ है 2 किलोमीटर और वो हमारा डिस्टेंस है। स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ से यहाँ तक, फाइनल स्कूल माइनस होम 1 किलोमीटर टोटल, ठीक है। सो दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट इसका भी मीटर है बट ये वेक्टर क्वांटिटी है। एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टूवर्ड्स द फाइनल पॉइंट। सो ऐसे डायरेक्शन दिखाई जाती है फ्रॉम होम टू दिस। सो दिस इज ऑलवेज शोन बाय एन एरो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल और देती हूँ। अगर हमारे पास है एक सर्कल है, अगर यहाँ से पाथ कवर्ड हुआ 5 किलोमीटर का या 10 किलोमीटर का रखते हैं, तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ए, ठीक है, इनिशियल पॉइंट भी ए है, फाइनल पॉइंट भी है, लेकिन अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 10 किलोमीटर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसमें, इनिशियल पॉइंट ए माइनस ए 0, सो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 0। सो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर ए की है तो इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज 0। So, अब हम पढ़ेंगे about the distance and displacement, the difference between. Distance is the length of the path traveled by a body while moving from an initial position to a final position. See student, जो भी इस वीडियो में है, जो भी आपको मिल रहा है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसमें अच्छे से अपनी कॉपी पे ये सारा उतारेंगे, ठीक है। So distance is the length of the path traveled by a body while moving from an initial position to a final position. See, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक लेंथ कवर्ड, दैट इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द body. Distance is a scalar quantity whereas displacement is a vector quantity. Very good, you know that. Distance measured is always positive. बट अभी मैंने कहा जैसे सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ओके। Fourth point, the total distance covered is equal to the algebraic sum of all the distance traveled by the different directions. So आप जिस भी direction में गए हमने उसका sum किया total, that is distance. The net displacement is the vector sum of the individual displacements in different directions. So this is not algebraic sum, ठीक है, this is vector sum. There is always a distance covered whenever there is a motion. और यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 इफ द बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ठीक है। सो यूनिट क्या है मीटर, इसका भी मीटर। सो दिस इज अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स। सो अगर हम आगे बढ़ें तो अब हम पढ़ेंगे मोशन अलोंग का स्ट्रेट लाइन, जो हम थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं।
जो लीनियर मोशन होती है उसको हम रेक्टिलीनियर मोशन भी बोलते हैं। सबसे बेसिक टाइप ऑफ मोशन होती है, यानी कि जिसमें सिर्फ डायमेंशन हो। डायमेंशन मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो वन डायमेंशन है तो ओनली मैग्नीट्यूड है। टू टाइप्स ऑफ लीनियर मोशंस होती हैं, एक होती है यूनिफॉर्म मोशन, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर मोशन, the word linear means straight, and the word motion means change in position with respect to a frame of reference. So a body moving in a straight line with respect to the frame of reference is said to be in linear motion. An example of this is the motion of an ant on a straight wire. So अगर कोई straight line में दौड़ रहा है without turning कुछ भी, then it is said to be linear motion. ठीक है। सो अब हम लीनियर मोशन का पहला पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। A motion is said to be uniform if a body covers equal distance in equal intervals of time. यानी कि अगर बॉडी ने equal distance cover किया in equal intervals of time, then it is said to be in linear motion or uniform motion. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गाड़ी है, उसने 20 किलोमीटर कवर करना है। पहले 10 किलोमीटर उसने 5 मिनट लगाए, दूसरे 10 किलोमीटर में भी 5 मिनट लगाए। टाइम भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। सो इट कवर्स equal distance in equal intervals of time. That is a body travel with a constant speed. That is known as uniform motion. ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मली लाइफ में नहीं आता, क्योंकि अगर हम कहीं से भी जाएंगे, समझो हमने बारामूला से मंडीगाम पहुंचना है, तो अगर हमारे पास 20 किलोमीटर है तो हम हमेशा सेम स्पीड पे नहीं चला सकते, यानी कि हम सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज कभी ट्रैफिक जैम है, कभी आपको गाड़ी स्लो करनी है, कभी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई ट्रेन चल रही है विदाउट स्टॉपिंग, उसका यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। सो इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन के का एक ग्राफ होता है। सी स्टूडेंट, मैं आज आपको थोड़ा बहुत और बताऊंगी। If a body covers equal distance along a straight line in a regular interval of time, then it is said to be in uniform motion. जो हमारे पास ग्राफ्स होते हैं उसमें दो एक्सीज होती हैं, एक्स एक्सीज एंड वाई एक्सीज। इट इज रिटन एज एक्स एक्सीज एंड वाई एक्सीज, ठीक है। जो एक्स एक्सीज होती है उस पर हमेशा टाइम रखते हैं हम, और डिस्टेंस हम वाई एक्सीज पे रखते हैं, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो अगर हम देखें, हमारे पास 10 बजे गाड़ी निकली, वो 10:15 10:15 पे 10 किलोमीटर कवर किया, 10:30 पे 20 किलोमीटर कवर किया, 10:45 पे 30 किलोमीटर कवर किया, 11 बजे उसने 40 किलोमीटर कवर किया। सो यू कैन सी हेयर द डिफरेंस इन टाइम इंटरवल्स इज 15 मिनट, 10, 10:15, 10:30, 10:45, 11, ओके। एंड द डिस्टेंस डिफरेंस क्या है? 10 किलोमीटर। सो हर 15 मिनट में, हर 15 मिनट्स ने उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर। सो दैट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम इस मोशन का ग्राफ बनाएंगे टाइम और डिस्टेंस को लेके, वो आएगी एक स्ट्रेट लाइन। सो अ बॉल पुश्ड इन फ्री स्पेस विल कंटिन्यू टू मूव यूनिफॉर्मली कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बिकॉज वहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। सो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है, दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन एज shown, okay, and the slope of this graph represents the velocity. So we are not going to discuss about that. हमने सिर्फ देखना है कि it is a straight line graph, जो है uniform motion का graph. Then we'll talk about non-uniform motion, but हम इसके बारे में कल बात करेंगे। विल कंटिन्यू, जितना मैंने बताया है आप उस पर फोकस करोगे, एंड देन विल टॉक। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।